दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये कलयुग का ज़माना है और आज के ज़माने में कोई किसी रिश्ते को नहीं समझता है और रिश्ते की मर्यादाओं को पार करने में एक भी सेकंड नहीं लगाता है और रिश्तों को शर्मसार कर देता है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे कलयुगी बाप की कहानी बताने जा रहा हूँ जो हर एक रात अपनी जवान बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और इस तरह से संबंध बनाता था कि वो लड़की जो होती थी संबंध बनाते वक्त लगभग 1 से 2 बार बेहोश हो जाती थी और इसी तरीके से ये 5 से 6 महीने तक ये कारनामा उसका चलता रहा। एक दिन दोस्तों, उस लड़की ने अपने बाप के खिलाफ एक ऐसा कदम उठा लिया जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी जब आप लोग पूरी सुनेंगे तो आपका दिल एकदम से झकझोर जाएगा और आप एकदम से इमोशनल हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस ज़माने में इस तरह के भी बाप होते हैं, क्या इस तरह के इंसान इस ज़माने में भी ज़िंदा हैं, और वो ज़िंदा हैं तो फिर उन्हें ज़िंदा रहने का हक़ किसने दे रखा है। दोस्तों, पूरी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। और दोस्तों, आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताएं कि 10 से 12 दिन हो गए हमारे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आया है। आपको बताना चाहेंगे कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन दोस्तों अब मैं एकदम से फिट हो चुका हूँ और आप लोगों के सामने आ चुका हूँ और हर एक दिन आप लोगों को एक नई वीडियो, एक नई कहानी देता रहूँगा और आप लोगों को इस क्राइम की दुनिया से सतर्क और सावधान करता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो नहीं बना पा रहा था, तबीयत गड़बड़ थी, इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं और आज से फिर से वो कारनामा शुरू हो चुका है और लगातार आप लोगों के बीच हर एक दिन शाम 8 बजे एक नई कहानी आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए सीधे वीडियो में आते हैं और कहानी को विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुरादाबाद। मुरादाबाद में एक राहुल नाम का व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र लगभग 42 साल थी। दोस्तों, वो मजदूरी मेहनत करता था और अपने घर परिवार को चलाता था। उसके पास एक 16 साल की जवान बेटी थी और उसकी एक पत्नी थी। घर में सिर्फ 3 परिवार थे और मजदूरी मेहनत करके राहुल अपने परिवार को खाना खिलाता था और उनके खर्चे चलाता था। दोस्तों, उसकी जो बेटी थी उसका नाम शीला था। शीला पढ़ने लिखने में तेज़ थी और पढ़ाई लिखाई करती थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसकी पढ़ाई लिखाई छूट चुकी थी। दोस्तों, जो राहुल था वो तो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम हेमलता होता है और हेमलता जो होती है वो एक इस तरह की औरत थी जिसको हर एक रात अपने पति के साथ सोना होता था और उसके साथ संबंध बनाना होता था और न जाने किस तरह से उसके साथ वो व्यवहार करती थी। भले ही उसके पास 16 साल की एक जवान बेटी थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने पति के साथ रहना जरूरी होता था। दोस्तों, इसी तरीके से रोज़ का एक कारनामा होता था और राहुल के घर में 2 कमरा होता था। एक कमरे में उसकी बेटी रहती थी और एक कमरे में वो दोनों पति पत्नी रहते थे। रोज़ रात को वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता था, शारीरिक संबंध बनाता था और इसके साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन की बात है, वो हेमलता जो होती है अपने पति से उसके साथ इस तरीके की क्रियाएँ करने को बोलती है, लेकिन उसका जो पति होता है काफ़ी परेशान होता है, काफ़ी थका हुआ होता है, तो कहता है कि आज कुछ नहीं, जो होगा हम लोग कल करेंगे। लेकिन जो पत्नी उसकी होती है हेमलता, वो मानती नहीं है और अपने पति से लड़ाई झगड़ा करने लगती है। उन दोनों का ये लड़ाई झगड़ा इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़ोर आवाज़ों में झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे से मारपीट भी करने पे उतारू हो जाते हैं। दोस्तों, ये लड़ाई झगड़ा उसकी जो बेटी होती है शीला उसके कानों तक पहुंचती है तो उसकी भी नींद खुल जाती है और वो जाकर देखती है तो उसके माता पिता अपने रूम में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर वो कुछ नहीं बोलती है और सुनने लगती है कि आखिर किस बात के लिए इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। दोस्तों, इन दोनों के बीच जो लड़ाई हो रही थी वो शीला समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एक वर्ड ऐसा आता है उसकी माँ के मुँह से कि तुम अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो फिर तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई हक नहीं है, तुम जाकर किसी और जगह पर रहो। इतनी बात जब शीला सुनती है तो एकदम से सोचने पे मजबूर हो जाती है कि इतनी उम्र में फिर भी मेरी माँ को इस तरह की इच्छाएं हो रही हैं, आखिर ये किस तरह की औरत है और ये चाहती क्या है। फिर वो जो शीला होती है वहाँ पर चुपचाप जाकर लेट जाती है और वो दोनों पति पत्नी किसी तरीके से शांत होते हैं। राहुल जो होता है वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं दोस्तों, और एक दिन की बात होती है कि ये दोनों पति पत्नी फिर से झगड़ा करने लगते हैं और फिर उसकी जो माँ होती है लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, जब अपने मायके चली जाती है तो उसका जो पिता होता है वो भी अब
लगातार शारीरिक संबंध बनाने की वजह से उसकी भी आदत पड़ चुकी होती है। तो वो भी रात को जब सोता है तो फिर उसे भी अपनी पत्नी की याद आने लगती है और वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी उसके पास होती नहीं है, तो वो भी किसी के साथ संबंध नहीं बना पाता है। तो उसके भी तन बदन में कुछ अलग से हलचल होने लगती है और वो सोचने लगता है कि कोई मिल जाए जिसके साथ वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर ले, अपनी हवस को मिटा ले। एक दिन की बात है दोस्तों, सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। जो उसकी बेटी शीला होती है वो नहाने के लिए बाथरूम में गई होती है और उसका जो पिता होता है वो उसके ऊपर एक हवस का भूत सवार हो जाता है और वो जो होता है अपनी बेटी के ही बारे में गलत तरीके से सोचने लगता है। उसकी बेटी जब बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो वो जो राहुल होता है वो धीरे से उसे देखने लगता है। उसके बाद दोस्तों जो शीला होती है नहा लेती है, लेकिन वो अपना टॉवल ले जाना भूल जाती है। उसके बाद अपने पिता राहुल को आवाज़ देती है, कहते हैं कि पापा मैं अपनी तौलिया भूल गई हूँ और मुझे मेरी तौलिया दे दो। उसका जो पिता राहुल होता है उसकी तौलिया उठाता है और फिर बाथरूम के पास जाता है और फिर हल्का सा दरवाज़ा उसकी बेटी शीला खोलती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है तौलिया लेने के लिए। तभी उसका पैर बाथरूम में फिसल जाता है और फिर वो वहाँ पर गिर जाती है और फिर दरवाज़ा खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है दोस्तों तो वहाँ का नज़ारा देखकर राहुल के तन बदन में कर्म दौड़ जाता है, क्योंकि वो देखता है दोस्तों कि उसकी जो जवान 16 साल की खूबसूरत बेटी होती है वो बाथरूम में एकदम नग्न अवस्था में होती है और उसके गोरे गोरे बदन एकदम से दिखाई दे रहे होते हैं। इतना नज़ारा देखने के बाद उसके ऊपर हवस सवार हो जाता है और फिर वो ना जाने क्या क्या अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन वहाँ पर वो अपनी बेटी को उठाता है और फिर उसे बाथरूम में कर देता है और फिर वो अपने कपड़े चेंज करके अपने रूम में चली जाती है। लेकिन जब राहुल वहाँ से अपने रूम में जाता है तो पूरे दिन अपने बेटी के बारे में ही सोचता रहता है और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हवस सवार हो जाता है और वो अपने बाप और बेटी के रिश्ते को भूल जाता है और फिर अपनी बेटी को ही गलत नज़रों से देखने लगता है। दोस्तों किसी तरीके से दिन बीत जाते हैं। जब रात होती है बेटी अपने कमरे में लेटी हुई होती है, लेकिन जो बाप होता है राहुल अपनी ही बेटी के बारे में सोचता रहता है और रात के करीब 12-1 बज रहे होते हैं तो वो अपने कमरे से उठता है और अपनी बेटी के रूम में चला जाता है और फिर उसके साथ जाने के बाद वहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करने लगता है। जब वो अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसकी जो बेटी शीला होती है अपने पापा के इस हरकत का विरोध करती है और कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आखिर आप ये सब कैसे कर सकते हैं। फिर उसका जो बाप होता है राहुल वो कहता है कि ठीक है तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे साथ मुझे संबंध बनाने का मन कर रहा है। उसकी बेटी जो होती है चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसका जो हैवान पिता होता है उस समय हवस के नशे में इतना चूर होता है कि अपनी बेटी के उस आवाज़ को, उस दर्द को नहीं सुन पाता है और लगातार अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता रहता है और देखते ही देखते उसके बदन के कपड़े उतार देता है और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती तरीके से दुष्कर्म करने लगता है। दोस्तों जब अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता है तो फिर इस बीच में लगभग जब तक वो संबंध बनाता है उन बीचों में लगभग 2 से 3 बार उसकी बेटी जो शीला होती है बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर भी वो हैवान पिता अपनी बेटी को उसके साथ हैवानियत करता रहता है और अपनी बेटी को लगातार परेशान करता रहता है और उसके साथ दुष्कर्म करता रहता है। इसी तरीके से दोस्तों काफ़ी दिन बीत जाते हैं। वो जो पिता होता है जब उसकी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं वहाँ से जाने लगता है तो फिर अपनी बेटी को कहता है कि अगर ये बात तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा और तुम्हारी सारी चीज़ों को पूरे गांव में बता दूंगा ताकि तुम बदनाम हो जाओगी। इसी वजह से वो जो शीला होती है ये बात किसी को नहीं बताती है। तो जो राहुल नाम का वो इसका बाप होता है उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है और फिर हर एक रात वो अपनी बेटी के साथ उसके बिस्तर पर आता है और शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ उसके जिस्म के साथ खेलता रहता है। इसी तरीके से दोस्तों 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और वो अपनी बेटी के आबरू को लूटता रहता है। लेकिन उसकी जो बेटी होती है एक दिन अपने पिता के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाती है जिसे सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि एक बेटी हो तो शीला की जैसी हो। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। शीला जो होती है वो अपने बाप के खिलाफ प्लान बनाती है कि मैं इसे जान से मार डालूंगी या तो इसे थाने पहुंचाऊंगी। वो अपना मोबाइल उठाती है और मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्डिंग लगाकर अपने एक कोने में रख देती है और उसका बाप जब रात को आता है उसके साथ गलत तरीके से उसे टच करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। ये सारी चीज़ें उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं तो जो शीला होती है अपने पिता से झगड़ा करने लगती है और उसे मारपीट करने लगती है। उसका पिता जो होता है फिर वही बात कहता है कि तुम मेरे से झगड़ा लड़ाई करोगी तो तुम्हें बदनाम कर दूंगा। फिर उसकी जो बेटी होती है
पहले से उसे मारने का प्लान बना के रखती है, तो अपने घर में एक धारदार हथियार रखती है और फिर वो धारदार हथियार उठाती है और फिर अपने पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करते वक्त उसके गले पे वार कर देती है और फिर देखते ही देखते उसका पिता जो होता है मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जब उसकी मौत हो जाती है, जब लोगों को इसकी जानकारी मिलती है तो गांव के लोग जो होते हैं पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। मौके पर वहां पुलिस पहुंचती है और फिर छानबीन करने लगती है। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और छानबीन में पता चलता है कि उसकी बेटी ने उसे मार डाला है। उसके बाद शीला को हिरासत में लेकर थाने ले जाया जाता है और पूछताछ किया जाता है। शीला सारी कहानी पुलिस वालों को बताती है, इस तरह का बात है और मैंने इसी वजह से अपने पिता को मार डाला है। पुलिस वाले उसकी बात को नहीं मानते हैं, लेकिन जो शीला होती है जब अपने मोबाइल में वीडियो दिखाती है तो पुलिस वाले जो होते हैं वो मान जाते हैं कि हाँ, गलती इसके पिता की थी। लेकिन कानून जो कहता है अगर कत्ल आपने किया है तो आपको सज़ा मिलेगी। कानून के मुताबिक शीला को अपने बाप की हत्या के रूप में 10 साल की जेल होती है और फिर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और फिर आगे की कार्रवाई होने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक मकसद है, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है और ना ही किसी के दिल को आहत पहुंचाना है। बस आप लोगों को सावधान और सतर्क करना है कि इस ज़माने में इस तरह के हैवान लोग भी हैं जिनसे आप लोगों को दूरी बनाकर रखना है और अपनी बहन बेटियों को सावधान रखना है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या शीला ने जो किया वो सही किया या गलत किया? शीला ने जो कदम उठाया ये कदम पहले उठाना चाहिए या उसने बाद में ये कदम उठाकर सही किया? जो भी आपके दिल में, आपके मन में जो भी इच्छाएं हों, जो भी आपके दिल में प्रश्न उठ रहे हों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपका नाम अपने अगले वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।